हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मैं जुड़ा हूँ। आप सबने अग्निपथ योजना के बारे में तो सुना ही होगा। सितंबर 2022 में अग्निपथ योजना को सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत 4 वर्ष की अवधि के लिए युवाओं को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। अब इस अग्निपथ योजना की वजह से जो गोरखा रेजिमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझना होगा। शायद आप लोगों ने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट के बारे में। नेपाल के जो नागरिक हैं उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाता है गोरखा रेजिमेंट के अंतर्गत। क्या ये अग्निपथ योजना अब गोरखा रेजिमेंट की भर्ती पर भी असर डालेगी? इस विषय को विस्तार से समझेंगे। और क्या है भारत और नेपाल के रिलेशनशिप्स जब बात आती है सेना में काम करने की, तो विस्तार पूर्वक इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपका एजुकेटर हूँ, आपका मेंटोर हूँ। आप देश के बेस्ट एजुकेटर्स, देश के टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस के अंडर पढ़ सकते हैं। आप इस एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जो कि बेस्ट मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है हिंदुस्तान में। इसकी तैयारी के लिए आपको बेस्ट एजुकेटर्स जो है वो हेल्प करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी पर। आपको हमारे साथ हमारे अन अकेडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में जुड़ना है। आपको इस्तेमाल करना है ये कोड SAR10, क्योंकि ये कोड आपको हमारे सभी कोर्सेज पर मैसिव डिस्काउंट्स दिलवाएगा। दोस्तों, 2024 के लिए हमारा लक्ष्य बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन कराई जाएगी। टॉप एजुकेटर्स आपको क्लासेस देंगे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी और काफ़ी ड्रॉप प्राइस के साथ में आप सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर पाएंगे। और इसके लिए यूज करना है कोड SAR10, क्योंकि ये कोड अगेन आपको मैसिव डिस्काउंट्स दिला रहा है। दोस्तों, काफ़ी डिस्काउंट्स जो है, मैसिव डिस्काउंट्स जिनको हम कहते हैं, वो आपको दिए जा रहे हैं, चाहे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो या हमारी प्लस या आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ऑलरेडी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस है और इन डिस्काउंटेड प्राइजेस पर फर्दर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कोड SAR10। यूपीएससी प्रीलिम्स में सी सेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सी सेट के लिए आप हम कोर्स लेकर के आए हैं। नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है। ऑप्शनल्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 6 मंथ्स के लिए, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें जीएस और सीसेट के टेस्ट जो है वो रहेंगे मात्र 1999 रुपये में। तो ये सब चीज़ें आपको हमारे अकेडमी पे प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली और बहुत ही शानदार तरीके से हो सके। दोस्तों, आर्टिकल की बात करते हैं। जून 2022 में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत करी थी, जिसके तहत 4 वर्ष की अवधि के लिए युवाओं को भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 17.5 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के युवा जो है वो भारतीय सेना में 4 साल की सर्विस दे सकेंगे। उद्देश्य ये है कि इंडिया की मिलिट्री की जो बैटल प्रिपेयर्डनेस है उसे मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट और टेक्नोलॉजी इंडक्शन के साथ में अपग्रेड किया जा सके। इससे जब 4 वर्ष की अवधि के लिए युवाओं को मौका मिलेगा, तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन बिल्डिंग जो है वो होगी और एक मिलिट्री इथॉस जो है वो सिविल सोसाइटी में डेवलप होगा। इस तरीके की योजनाएं जो है वो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो की जाती है, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। मैंडेटरीली कुछ समय के लिए आपको सीमा में या सेना के अंदर शामिल होकर अपनी सेवाएं देनी पड़ती है, ताकि आप समझ सकें किस तरीके से आर्मी काम करती है। और उससे एक देश की प्रेम की भावना जो है वो इस युवाओं के अंदर जागती है। इससे हमारी जो मिलिट्री है वो ज़्यादा यूथफुल हो पाएगी, क्योंकि जो उसमें रिक्रूट्स के लोग किए जाएंगे वो 17 से 24 वर्ष की आयु के, 17 से 21 वर्ष की आयु के होंगे। 4 वर्ष की अवधि के लिए जो सबसे यूथफुल ईयर्स हैं, क्योंकि आर्मी के अंदर युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो यूथफुल ईयर्स हैं हमारे यहाँ के युवाओं के, वो सेना में अपनी सेवाएं देने में जाएंगे, जिस वजह से मिलिट्री जो है वो लीनर, फिटर और यूथफुल होगी। और इसका एक उद्देश्य ये भी समझा जा रहा है कि जो एक बहुत बड़ी सैलरी और पेंशन कॉस्ट सरकार इनकर करती है, उसमें भी इससे कुछ हद तक राहत जो है वो मिल सकती है। और वो जो पैसा एडिशनल सरकार यहाँ पर सेव कर सकती है, उसको मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब इसकी घोषणा हुई थी तो बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो जून के अंदर देखने को मिले थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का कंसर्न था कि मात्र 4 वर्ष की अवधि के लिए आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा। उसके लिए सरकार ने अलग अलग कंडीशंस जो है उसमें रखी हैं कि आपके 4 साल की अवधि के बाद आपको इतना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, जिससे आप कोई और वेंचर जो है वो आगे कर सकते हैं।
इस अग्निपथ योजना के साथ ही जो आर्मी की गोरखा रेजिमेंट है उसके फ्यूचर को लेकर के सवाल जो है वो आना शुरू हो गए थे कि ठीक है भारत के युवाओं की तो आप भर्ती करेंगे लेकिन व्हाट विल हैपन टू गोरखा रेजिमेंट, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट वो है जहां पर नेपाल की गोरखा कम्युनिटी से सोल्जर्स को शामिल किया जाता है। क्या उनकी भी अब रेगुलर रिक्रूटमेंट के बजाय अग्निपथ से रिक्रूटमेंट की जाएगी? गोरखा रेजिमेंट की अगर हम बात करें, गोरखास जो कि नेपाली ओरिजिन के लोग हैं जिन्हें नाम मिलता है 8वीं शताब्दी के हिंदू वॉरियर सेंट गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर गोरखा रेजिमेंट का नाम पड़ा, और ये नेपाल के हिल टाउन गोरखा से बिलोंग करते हैं। ब्रिटिश काल के समय से ही गोरखास जो हैं दे आर रिगार्डेड एज फियर्स एंड लॉयल एंड ऑलवेज हेल्ड हाई स्टीम इन ब्रिटिश आर्मी। इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जिनके जो रूलर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वो गोरखा सिक्योरिटी प्रेफर करते हैं क्योंकि दे आर रिगार्डेड एज वेरी लॉयल एंड फियर्स पीपल। गोरखा रेजिमेंट जो है वो भारतीय सेना का इंटीग्रल पार्ट बनी थी 1947 में, जब नेपाल, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके अंतर्गत गोरखा सोल्जर्स जो हैं वो पहले ब्रिटिश आर्मी को सर्व करते थे और उसके बाद वो इंडियन आर्मी को सर्व करेंगे। सो नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट है आर्मी में उसी की तर्ज पर गोरखा रेजिमेंट में नेपाल से रिक्रूटमेंट की जाती है। नेपाल को जब अग्निपथ योजना के बारे में पता चला तो जो नेपाल की सरकार है उन्होंने फिलहाल भारत को ये रिक्वेस्ट जो है वो करी है। नेपाल अर्ज्ड इंडिया टू पोस्टपोन दी प्लान्स टू रिक्रूट गोरखास अंडर न्यू अग्निपथ स्कीम। इस अग्निपथ योजना के तहत गोरखास को भी रिक्रूट ना किया जाए ऐसी गुजारिश जो है नेपाल ने करी है, क्योंकि नेपाल चाहता है कि हम एक बार सभी जो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज है वो मिल करके इस अग्निपथ योजना को रिव्यू करें और उसके बाद एक कंसेंसस फॉर्म करें कि क्या ये गोरखास के लिए सही है, नेपाली ओरिजिन के लोगों के लिए सही है, क्या उन्हें शामिल किया जाना चाहिए इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत और नॉट। इंडिया नेपाल बॉर्डर की हम बात करें, दो देशों के बीच में जो सीमा है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर रहा है शुरू से नेपाल। भारत का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस जो है वो होल्ड करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक लिंकेजेस, इकोनॉमिक टाइज जो हैं वो बहुत पुराने हैं। दोनों ही देशों में जो मुख्य तरीके के टाइज जोग्राफिकल हैं, हिस्टोरिकल हैं, कल्चरल हैं, इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, क्योंकि भारत के साथ बिल्कुल सटा हुआ लैंड लॉक्ड कंट्री है। जितना भी सी एक्सेस है नेपाल को वो भारत के थ्रू मिलता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, इस वजह से हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज है। इकोनॉमिक लिंकेजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि रोजगार के लिए लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, ट्रेड जो है वो यहाँ से होता है। सो बहुत ही लंबे समय से, सेंचुरी से ये रिलेशन जो है वो कायम है। हम नेपाल के साथ में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की टर्म्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन है वो होल्ड करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया नेपाल में लुम्बिनी जो है वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। सो बुद्धिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। दोनों ही देशों में ओपन बॉर्डर्स हैं, यानी कि किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, बिना किसी हिंड्रेंस के लोग इजीली यहाँ से वहाँ आ जा सकते हैं। लोगों के बीच में काफ़ी क्लोज टाइज है, नेपाल से लोग भारत में काम करने आते हैं और वापस जाते हैं। इसके अलावा फैमिली टाइज बन चुके हैं विच इज़ नोन एज रोटी बेटी का रिश्ता। इंपॉर्टेंट है सर, रोटी बेटी का रिश्ता भारत का किस देश के साथ है? तो याद रखना है नेपाल के साथ। रोटी बेटी के रिश्ते का अर्थ ये है कि रोटी कमाने के लिए लोग बॉर्डर को क्रॉस करके इस ओर आते हैं, और साथ ही साथ शादियां होती हैं जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इंडिया के नेपाल के साथ में, तो वहाँ से फैमिली टाइज जो है, मैरिज के अलायंस जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में होते हैं। सो इस वजह से इसे रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन और मोबिलिटी जो है वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, बिल्कुल कोई जोग्राफिकल हिंड्रेंस नहीं है, बिल्कुल आप बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी ओर जा सकते हैं। सो ये आज से नहीं, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से चला आ रहा है। ब्रिटिशर्स ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपाल के लोग जो है वो सर्विसेज देते थे, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही नेपाल के साथ जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन रखे गए थे ताकि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल हो सके। इंडिया ने भी ये फैसला किया कि हम भी नेपाल के साथ में ओपन बॉर्डर्स रखेंगे। आर्टिकल 7 ऑफ 1950 इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसके आधार पर दोनों ही देश जो हैं एक दूसरे देश के नागरिकों को वो सभी प्रिविलेजेस देंगे, जैसे मैटर ऑफ रेजिडेंस, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टिसिपेशन इन ट्रेड, कॉमर्स मूवमेंट, और इस प्रकार की प्रिविलेजेस जो वहाँ के लोगों को मिलती हैं वो दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को देंगे। यानी कि एक तरीके से बिल्कुल ही ओपन बॉर्डर, जिस तरीके से आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं वैसे ही भारत और नेपाल के बीच में आप मूव करते हैं। जब बॉर्डर ओपन है तो इवन दो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर 26 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, लेकिन कोई भी
दिन में कितनी भी बार इन चेक पोस्ट को क्रॉस कर सकता है, कोई ज़्यादा इंटेरोगेशन नहीं होती है, क्योंकि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों की मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये बॉर्डर जो है इसको ओपन रखा गया है। और इसी वजह से नेपाल के गोरखा जो हैं उन्हें भारत की सेना में गोरखा रेजिमेंट में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर इस बात को लेकर के सवाल खड़ा हो गया था कि क्या अग्निपथ योजना की वजह से गोरखा रेजिमेंट की रिक्रूटमेंट भी बदल जाएगी। अब भारत ने क्योंकि अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज किया है, जो कि अनडाउटेडली भारत का प्रेरोगेटिव है सर। इंडिया किसी भी तरीके से अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज कर सकता है, बट इससे डायरेक्ट फॉल आउट होगा नेपाल की मिलिट्री लेबर माइग्रेशन पे। जो लोग नेपाल से भारत आते थे भारतीय सेना गोरखा रेजिमेंट का पार्ट बनने, अब उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी इन केस अगर अग्निपथ योजना नेपाल में लागू भी होती है, सो नेपाल के जो फाइनेंशियली मार्जिनलाइज सेक्शन है वो इंटरेस्टेड होंगे कि इवन दो फॉर 4 years ओनली बट वी कैन गेट सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, तो वो भारतीय सेना को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे अग्निपथ योजना को लेकर के। नेपाल जो है वो काफ़ी डिटेल्ड रिस्पॉन्स अग्निमत स्कीम का जल्द ही लेकर के आएगा। आप सबको मालूम होगा कि नवंबर 2022 में चुनाव जो है वो नेपाल में हुए हैं। सो जैसे ही चुनावों के नतीजे आ जाते हैं, सरकार नेपाल में बनती है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के क्या नेपाल का स्टैंड रहता है। क्या वो इसको मानते हैं या इस पे एग्री करते हैं कि ठीक है, अग्निपथ योजना के तहत ही 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीरों को गोरखा रेजिमेंट में शामिल किया जाए, या वो इससे सहमत नहीं होते हैं। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा सरकार के फॉर्म होने का। लेकिन नेपाल में जो भी नई सरकार बनती है, दे मस्ट कंसीडर वेरियस फैक्टर्स एसोसिएटेड विद गोरखा रिक्रूटमेंट, इंक्लूडिंग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टाइज। जो भी सरकार बनती है, जो भी उनका फैसला होगा, दे मस्ट रिमेंबर कि गोरखा रिक्रूटमेंट में वो जो भी फैसला लेते हैं, जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और भारत और नेपाल के डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, उन्हें ध्यान में रख करके लिया जाए, ताकि दोनों ही देशों के संबंध जो है वो इसी तरीके से स्ट्रांग बने रहे। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ये भारत नेपाल के संबंधों से रिलेटेड था, क्योंकि अग्निपथ योजना के कारण जो नेपाली गोरखास की रिक्रूटमेंट होती थी भारतीय सेना में, उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आई होप हम विस्तार पूर्वक ये आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों, इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए आपको बने रहना है हमारे चैनल पाथ फाइंडर पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी पर आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज जो है वो मौजूद हैं फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, आपको यूज़ करना है कोड SAR10। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स हमारे सभी कोर्सेज पे दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।